हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं सर्कल चैप्टर की। सर्कल चैप्टर्स में आने वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। तो आज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं है ना। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग आज देखेंगे और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक है उनको अपन देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहली बात तो जब इसके प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे किससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, तो आपके पास पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होती है? जो किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को छूकर टच करते हुए निकल जाए, है ना। जैसे कि किसी भी चीज को किसी के गाल पे अपन ने थप्पड़ मारा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, होती है टेंजेंट। अब यहां पर जो एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इस सर्कल से कोई टेंजेंट टच करते हुए चली गई, ठीक। देखिए इसमें एक सर्कल है, ये टेंजेंट हो गई और ये ओ सेंटर हो गया ओ सेंटर। देखिए और ये ओ से लेके यहां तक की जो रेडियस है, उस रेडियस को क्या दे दिया उसने नाम, 5 सेंटीमीटर। इसको ओपी ले लिया और यहाँ से कोई डिस्टेंस पर जो आपकी स्केंड है जो टेंजेंट है उसको नाम दिया पी। अब बताइए ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस जो टेंजेंट जहां पर टच करती है वहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, क्या लिखे बताओ? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पीजीटी या पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 12 और ओ पी कितना है? 5 सेंटीमीटर और पी क्यू स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखिए अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसका कितना होता है? 25। ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब 25 144 में से यदि 25 को माइनस करना पड़ेगा, आई थिंक। इसको देखो क्या सही किया अपन ने, क्या हमने सारी चीजें सही लिखी है? माइनस करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। हाँ, तो 119 का कुछ भी अंडर रूट नहीं होता है, तो इस तरह से पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 119, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास? एक सर्कल है और ये सर्कल के अंदर एक टेंजेंट दे रखी है। टेंजेंट देने के साथ साथ देखिए इसमें क्या अपन ने मान लिया, यहाँ पर अपने को ओपी रेडियस को फाइंड आउट करना है। इसमें देखो रेडियस फाइंड आउट करना है तो क्या करें? और कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? देखिए एक बार, जो P से लेके Q तक की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है उसने? 24 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 24। और क्या दे रखा है? O से Q तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। निकालना किसको है? रेडियस को निकालना। रेडियस क्या है? OP। तो क्या लगाएंगे? पीजीटी। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर। ओपी कितना है मालूम नहीं है, और पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। यू नो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ओपी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, इसका कितना होता है? 576। वेरी गुड, गजब, बिना कैलकुलेटर के लोग बता देते हैं। 625 माइनस 576, बताइए माइनस क्या होगा? कितना होगा माइनस करेंगे तो? जी 49। चलो ठीक। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ओपी इज इक्वल टू 149, तो ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस of circle is equals to 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। आगे भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन सर्कल के करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम लोग सर्कल, है ना। सर्कल के अंदर चैप्टर है, उसके अंदर आने वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ अ टेंजेंट पी ए और पी बी, 2 टेंजेंट है, एक का नाम पी ए है और एक का नाम पी बी है। ये पी ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ओ ले लो, ये दे रखा है मतलब क्वेश्चन में। अब पी ए पी बी 2 टेंजेंट है जो पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, पी पॉइंट से जाने वाली 2 टेंजेंट्स हैं जो सेंटर से टच हो रही है, ओ पी फॉर्म में। ओके, अब आपको ये बताना है कि दोनों के बीच का यह बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? 80 डिग्री है। तो ये बताइए कि पी ओ ए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? कौन सा? ये वाला फाइंड करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहां देखो क्या, हाँ क्वाड्रिलेटर बन रहा है क्या है? देखिए इस डायग्राम को आप देखते थे, क्वाड्रिलेटर बन रहा है क्वाड्रिलेटर। कौन सा? पी ए ओ बी है क्वाड्रिलेटर। अब यदि क्वाड्रिलेटर होता है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ओके, सॉल्यूशन पे आए हम। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में ही आएगा और 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, खासकर इस चैप्टर का जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, खाली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल को हाथ नहीं लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए को कैसे लिखेंगे? पी ए ओ, फिर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 360। अब देखिए एक चीज और हम जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट किसी भी सरकमफेरेंस पर जिस पॉइंट पर टच करती है वहां से सेंटर पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ए एंगल और एंगल बी, ये कितने के हो जाएंगे? 90। ए ओ बी हमारे पास दे नहीं रखा है और ओ पी बी भी हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री, और ये एंगल पी बी है कितना है? 80 डिग्री का। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 360। 90 90 180, 180 प्लस 80 280 कि 260? 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 260 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100। हो गया 100। लेकिन हमको 100 नहीं चाहिए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये पूछ रहा है कि ए ओ बी यदि ये टोटल एंगल 100 डिग्री का है तो उसने 100 नहीं पूछा, उसने तो आधा ही पूछा है। तो ये क्या करेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो देन एंगल पी ओ ए किसका आधा हो जाएगा? एंगल ए ओ बी का। तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 100, मतलब एंगल पी ओ ए हो गया आपका 50 डिग्री का। तो आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक डायमीटर है, देखो ये डायग्राम बना हुआ नहीं है, आई थिंक ये है ना। तो यहाँ पर क्या एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है, ये डायमीटर कहलाती है। सबसे बड़ी डायमीटर कोड जो होती है जो कोई भी डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, तो एक डायमीटर है पी क्यू, इसके एंड पॉइंट को अपन ने जोड़ दिया और एक पैरेलल लाइन बना दी। तो ये 2 लाइनें ड्रॉ करी, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है ये हमको बताना है। ठीक है,
क्या बताना आपको कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। क्या? हाँ, मतलब इसको 90 डिग्री पर शो करेंगे हम किसी तरह से। तो देखो इस नहीं कोई भी हम जानते हैं, कोई भी लाइन यदि सर्कम ये जो टेंजेंट बनेगी तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पर बनने वाला एंगल 90, तो 90 90 इक्वल, हाँ तो इक्वल हो गया। पर उसको लिखिए कैसे, हमारे लिए लिखना इंपॉर्टेंट है कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा। क्या लिखे बताओ, सॉल्यूशन पे जाएं हम। PQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, एंड AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स, क्या है, दोनों टेंजेंट्स है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होती है डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो जाएगा, जो PQ है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, AB के ऊपर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, यदि PQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल APQ कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसी तरह से CD, PQ इज परपेंडिकुलर CD, इससे क्या मतलब निकला, एंगल नहीं CQP इज इक्वल टू ये 1 और ये 2, दो चीजें बन गई। क्या करेंगे अब, बाय 1 एंड 2, ये भी 90 ये भी 90, क्या बता दिया हमने, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल CQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब कोई भी चीज 90 डिग्री पर होती है तो दोनों चीजें क्या होती है, पैरेलल होती है। हाँ ये जेड बन गया ना, ओके वो भी हम कर सकते हैं। सो ये क्या बन गया, बाय अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिखेंगे तो भी सही जाएगा ना, ये लिख सकते हैं इसमें हम लोग, तू बोल अल्टरनेट एंगल है ना। सो क्या पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल CD है ना। अल्टरनेट एंगल से कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सुनिए ये क्वेश्चन ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट AB हो गया, वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की दे रखी, नहीं 10 डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो टेंजेंट थोड़ी है, फ्रॉम द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर दे तो रखा उसने। क्या दे रखा है, फिर से पढ़िए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से यहाँ पे जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको ज्वाइन किया तो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको देखा बताना है फाइंड द रेडियस, उसकी रेडियस कितनी होगी ये आपको बताना है। तो जी OB बताना है, तो हम क्या करें, बाय डायग्राम, क्या दिखा डायग्राम से हमको, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और OB आपको क्या करना है, निकालना है। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, OAB बाय यूजिंग PGT, पक्का। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। OA कितना है, 5 का स्क्वायर, AB कितना है, 4 का स्क्वायर, OB स्क्वायर निकालना है। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OB स्क्वायर, तो बताइए 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 9,
ये अपन इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। हाँ, तो OB इज इक्वल टू कितना हो गया, √9। इसका मतलब हो गया OB की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री हो गया ना बेटा। बाय राइट ट्रायंगल लिखा तो जमन, ये राइट ट्रायंगल हुए भी, ये लिखा या 90 डिग्री लिखा, एक ही बात हो गई है ना। चाहो तो लिख लो, आपको यदि 8 एंगल बी ऐसे लिख ले, ठीक। हाँ, कोई भी राइट ट्रायंगल होगा वहां पर लगने वाली थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम होगी। हाँ, राइट ट्रायंगल पे देखिए, ये क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही सेंटर हो, है ना। जैसे भाई बहन जिसके मम्मी पापा एक हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। समझ में ही बात। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक हो, मतलब जिनके मदर फादर एक ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। मतलब आपके जो है ब्रदर सिस्टर जो होंगे वो एक कॉन्सेंट्रिक होंगे, लेकिन अंकल वाली बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक नहीं होंगे, ठीक। हाँ, सेम एस। तो हमारे पास जो चीज़ हो गई, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया जिसका सेंटर एक ही है, और यहाँ पर दो सर्कल है हमारे पास, ठीक। अब इनकी रेडियस दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक कितनी दे रखी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको बताना कि छोटा सर्कल जिस सर्कल बड़ा सर्कल के जो कॉर्ड के द्वारा टच होता है उसकी डिस्टेंस बतानी है ना, लार्जर डायमीटर बतानी, ये बतानी, मतलब PQ की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब यहाँ राइट ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये चीज निकाल सकते हैं, कौन सी, AQ। लेकिन निकालना क्या हमको, PQ बाय क्या लिखा, डायग्राम, OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये कौन सी रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की, ठीक है। और OA किसकी है, 3 सेंटीमीटर। ये किसकी है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस। एंड एंगल OAQ is equals to 90 degree. Then by right triangle कौन सा, OAQ by PGT बताइए, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। OQ कितना है, 5 का स्क्वायर। OA कितना है, AQ कितना है, मालूम नहीं। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AQ स्क्वायर। AQ 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16। 16 इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। तो बताइए AQ इज इक्वल टू √16। AQ मतलब 4 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब यदि ये 4 सेंटीमीटर हो गई तो हमको निकालना क्या था, देन PQ। PQ इज इक्वल टू PA प्लस AQ। और PA और AQ दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2PAQ। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 4 मतलब कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ओके, आया क्वेश्चन समझ में। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।